अल्लाह की कसम, आज से हफ्ते भर पहले सिर्फ एक माँ है, उस लड़की का बाप नहीं है, शादी किए। मैंने देखा एक महीने पहले लोगों ने ये बात की, हम 5 लोग जाएंगे, बड़ी दीनदारी दिखाया। और फिर जिस दिन आना था उस दिन सुबह वो फोन करता, हमारे गोतिया लोग नहीं मान रहा है, कम से कम 100 लोग जाएंगे। भिकमंगों की कमी नहीं, 100 का तो 200 आएगा, फिर सिर्फ गाड़ी दे दो। 100 कहो बेटी वाले को जरूरी है कि वो 200-250 का इंतजाम करे। अब मुझे भी फोन किया, मौलाना बात ऐसी थी, ऐसी हो गई, चूंकि निकाह मुझे ही पढ़ाना था और मस्जिद में निकाह पढ़ाना था। आप मस्जिद में निकाह नहीं होना। मैंने कहा ठीक है, ये बदमाश लोग हैं, इनका निकाह उधर ही करेंगे। ये बड़ा पाक पवित्र बना करता, टोपी पहन के आता है और बड़े जुब्बो दस्तार में आता है। मौलाना मैंने हज किया हुआ है। किस बात की हज की तुमने? एक नंबर का गुंडा है तू, एक नंबर का डकैती करने वाला है तू। पहले तू मांग मांग कर और बड़ा स्टाइल से मांगता। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, सिर्फ मुझे वो चीज दे दो जो चीज मेरे घर में है नहीं है। एक बेटा का बाप इसी तरह मांगते रहे, बेटे के बाप पूछते पूछते थक गए, कहने लगे नहीं जी मैं मांगता नहीं हूं, मेरे घर में वो चीज वो दे दो जो चीज है नहीं, बस नहीं और कुछ नहीं मांगता। वो बेटी का बाप कहने लगा जी चलें उठ करके, मुझे पता लग गया इसके घर में क्या नहीं है। कहा कि कह के जाएं, कहा इस घर में सारी चीजें, सुअर नहीं है, मैं सुअर दे दूंगा। जब मांगता है तो मुंह खोलो, फकीराई करनी है करो, खोल के करो। जब मैदान में शर लगेगा और तेरी सब गुनहगारों में लगेगी, गुंडों में लगेगी, फिर पूछोगे इलाही ये मामला क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आएगी, और दुनिया वालों तुम्हें मेरी बात पे यकीन ना आई। जब मैंने कह दिया बगैर कोई मांग के अपने बेटों का निकाह करो, युगनीहिमुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह उसी गली करेगा, अल्लाह बेनियाज करेगा, अल्लाह मालदार बना देगा। मेरी नबी की बात भी तुम्हें यकीन ना आया, तुमने मुसलमान होकर कलमा गो होकर मुसलमानों को तकलीफ देने वाला बना। अच्छा ये सब मामला जो होता है मुख्तसर अंदाज में मैं कह देता हूं, चूंकि वक्त अब इजाजत नहीं देता, इंशाल्लाह फिर कभी बयान करूंगा। नौजवान लड़के भी जो होते हैं ना, कहते मौलाना मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं लेना नहीं चाहता हूं, मेरा अब्बा लेता है, मैं कुछ कह भी नहीं पाता। बेगैरत तेरा अब्बा तुझे जाकर के हाट में जानवरों की तरह लगाकर तेरी मोल भाव करके तुझे बेचा जा रहा, तुझे शर्म नहीं आती? बाप से ये हक मांग कि निकाह कराना, नानो रफ्का देना, मुझे घर देना आपका काम है, बेटी के बाप का काम नहीं। और नौजवान अपने बाप से जरा उस वक्त एक सवाल करो, अब्बा जी आपने मुझे परवरिश दी, मुझे जवानी दी, मुझे खिलाए पिलाए, मुझे इतना बड़ा कर दिया है, ओ अब्बा जी क्या आपके पास अभी ये पैसे के लिए, इसी दिन के लिए मुझे आपने खिला पिला के जवान किए कि जवान करके मुझे बेच डालो? देता है कोई बाप अपनी बेटी को मोटर खरीद कर, और देने लगे वो बाप अब शौहर खरीद कर। फिर जब ये दुल्हन अपने सवारी पे बैठती है, जब उसके पैर से सैंडल गिर जाती है, वो कहने लगती है ओ मियाँ जी, ओ मेरे शौहर, मेरी चप्पल उठाकर मेरे पैर में पहना दीजिए। वो कहता है तू मेरी खिदमत के लिए आई कि मुझे खिदमत कराएगी? वो कहती है नहीं, तुम्हें पता नहीं है, मेरे अब्बा ने तुझे खरीद कर मुझे दिया, तू मेरे शौहर के लायक था नहीं, खरीदा है तुझे मेरे अब्बा ने। इसीलिए हमें और आपको चाहिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान सुन लें, अला उखबिरुकुम बिखैर मा युकनस, ऐ लोगो ऐ दुनिया वालों, क्या मैं तुम्हें ऐसे खजाने का ना बता दूं जिसे छुपा के रखा जाता है?
जिसे कंज बना लिया जाता, खजाना बना लिया जाता, बड़ी हिफाजत की जाती है, बड़ी दौलत होती है दुनिया की, जिसके बारे में फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मर्तु सालिहा। ऐ लोगों, दुनिया, पूरी दुनिया फायदे की चीज है, और सबसे बड़े फायदे की चीज अगर कोई चीज है तो नेक बीवी, अल मरतु सालिहा है। फमाल मर्तु सालिहा इदा नदर इलैहा सर्रतहु, जब उसकी तरफ शौहर देखे तो वो बीवी खुश कर दे। अब वो शौहर को कैसे खुश करेगी? जो शौहर अपने बीवी के बाप को तकलीफ में रखकर उसे बड़े बड़े कर्जों में डुबाकर, फकीर बनाकर, मुफलिस बनाकर अपनी बीवी को घर लेकर के आया, जब जब शौहर की तरफ देखेगी उसको ये याद आ जाएगा कि यही वो आदमी है जिसने मेरे अब्बा को फकीर बना दिया। फिर वो बीवी आपको सही खुशी नहीं दे सकती, और वो बहू सास की, ससुर की सही तरीके से खिदमत नहीं कर सकती। बातें बहुत हैं। उस वक्त में सुना हूं डीजे गाने वाने बड़े होते हैं, बाराती में लोग जाते हैं, ये सारी बातें रह गई, और इंशाअल्लाह ये सुनते भी रहेंगे, हम और आप सुनते भी हैं। जरूरत ज्यादा इस बात की होती है कि हम और आप जितनी बातें सुने हैं और सुन रहे हैं, तमाम को सुन करके अच्छे तरीके से सिर्फ लबो लहजा न देखें, सिर्फ लज्जत के लिए, लुत्फानंदोज होने के लिए ना सुने, बल्कि इसलिए सुने कि अल्लाह ने कुरान हमारी जिंदगी के दस्तूरी हयात बना के दिया है। कानून जिंदगी है, ये जिंदगी का कानून हमें कुरान व हदीस के अंदर मिलता है। इसलिए अल्लाह से तौफीक तलब करें कि इलाही जिस तरह तूने हम सबको आने की तौफीक अता फरमाई, या अल्लाह हम सबको कुरान व अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सुन्नत तरीके से निकाह करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।